नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हीलिंग के बारे में, और मैं करती हूँ हीलिंग। थैंक यू सो मच। पहले तो बस दिल में आ रहा है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आज हम बात करते हैं कि हमारे मैनिफेस्टेशन जो होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ के बहुत ही डिले होते हैं। वजह क्या है? ठीक है। अ, बहुत सारे लोग हैं जो चुटकियों में अपनी सारी मैनिफेस्टेशन करते हैं, और बहुत है जिनका 10 में से इक्का दुक्का होता है, बाकी सब रह जाता है। और फिर वहाँ से शुरू होता है हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा एनजाइटी लेवल। क्या है, सब कुछ करके देख लिया है, सब कुछ करके तो देख लिया है, लेकिन अभी ये चीज़ें हमारे साथ क्यों नहीं हो रही हैं? सब कुछ करे, सालों सालों तक कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेशंस के लिए लोग आते हैं, हमें सब कुछ पता है, हम 5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है फॉरगिवनेस। जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो सब कुछ करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ हम सब में मिसिंग है, और वो है फॉरगिवनेस। अब ये फॉरगिवनेस देखो, जब आप कुछ मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ लेने जाओगे ना, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जब बात सोल टू सोल कनेक्शन की आती है, जब बात रिश्ते मैनिफेस्ट करने की आती है, तो वहाँ फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो जॉब में हो, आपके मैनेजर को लेके, या उस कंपनी को लेके, या फिर आप किसी रिश्ते में हो बचपन से। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बचपन में कुछ ऐसे घाव मिल जाते हैं, कुछ ऐसा डर मिल जाता है, कुछ ऐसे जख्म मिल जाते हैं, जो बड़े होकर भी हम उस चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते, उस फियर से बाहर नहीं आ पाते। जैसे मेरा सबसे बड़ा फियर था मेरा रंग, मेरा कम्युनिकेशन स्किल। मुझे हर कोई बोलता था कि तू पता नहीं क्या बड़बड़ कर देती है, तेरे को पता नहीं चलता, तू बोलने से पहले सोचती नहीं है। ठीक है, एक तो भगवान ने रंग भी अच्छा नहीं दिया, ऊपर से बात करने का तरीका भी नहीं दिया, तो दोनों ही चीज़ें खराब। अब इंसान करे तो करे क्या? अब जब बचपन से ये चीज़ सुनने को आ रही है, तो बहुत टफ हो जाता है इस चीज़ को हील करना। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है खुद को माफ़ करना, वो एक्सेप्टेंस लेके आना कि मैं जैसी हूँ, अच्छी बुरी, अ, अच्छे शब्दों के साथ या बुरे शब्दों के साथ, जो भी मेरे शब्द आ रहे हैं, उस हर एक चीज़ के साथ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं खुद को माफ़ करती हूँ। होता ये था कि जब लोग आपको ऐसा बोलने लगे ना, तो वो आपके अंदर का और गुस्सा बाहर आता है, वो गुस्सा डर के फॉर्म में बाहर आता है ना? और आप और ज़्यादा गलत शब्द यूज़ करना शुरू कर देते हो, जैसे मैं यूज़ करती थी। लेकिन आज ये वही आवाज़ है, ये वही कम्युनिकेशन स्किल है जो लोगों को उनकी हीलिंग में राहत देती है, उनकी हीलिंग करती है। इसी आवाज़ से लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, सालों से स्टक उनके क्वेश्चंस के उनको आंसर मिल जाते हैं। ये वही आवाज़ है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने खुद को इतना इम्प्रूव किया है। उस एक बचपन के ट्रॉमा से, बचपन की उस एक डाउट से, उस एक क्या बोलते हैं, सेल्फ इस्टीम से, लो सेल्फ इस्टीम से मैं बाहर आई हूँ, खुद को यहाँ तक पहुँचाया है। अपनी खुद को लेके मैंने बहुत ज़्यादा प्यार जताया, अपनी स्किन को लेके, अपनी बॉडी को लेके, खुद को लेके, अपनी कम्युनिकेशन को लेके। और मैं ये प्रैक्टिस बहुत टाइम से कर रही हूँ, बहुत टाइम से। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को माफ़ करना। चाहे लोगों ने आपको कुछ बुरा कहा हो, चाहे आपने खुद को बुरा कहा हो, अगर आप चाहते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़े, और सबसे बड़ी बात, छोड़ो मैनिफेस्टेशन, आप चाहते हैं कि आप बेहतर खुद के साथ कनेक्ट हो पाए, तो फॉरगिवनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना माफ़ी के आपका सेल्फ लव अधूरा है, बिना माफ़ी के आपका ग्रैटिट्यूड अधूरा है ना? और फॉरगिवनेस इसलिए नहीं है कि चलो मेरा दिल बड़ा है, मैं लोगों को दिखाने के लिए माफ़ कर दूँ, या पीछा छुड़ाने के लिए माफ़ कर दूँ, नहीं। फॉरगिवनेस इसलिए कि जो कुछ है, हुआ है। मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पीसफुलनेस चाहिए, मुझे और खुद के साथ बेहतर कनेक्ट होना है। ठीक है, मुझे और खुद को बेहतर खुल के जानना है, मुझे इस एक यूनिवर्सल लेवल पे खुद को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, खुद के सोल को एक्सप्लोर करना है, और सोल अपने दिल में कभी कुछ भी बैगेज लेके नहीं चलता। ठीक है, सोल के पास सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है, सिर्फ आनंदमय जीवन है। ठीक है, इसलिए हम सोल को आनंदमय कहते हैं। तो ये सब कुछ है, तो उसमें ये जो लोगों का जो बैगेज है, वो लेके चलने के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है।
ठीक है। और जब आप खुद को स्पिरिचुअलिटी में इतना एक्सप्लोर करते हैं, खुद को बेहतर तरीके से और समझना चाहते हैं, तो फॉरगिवनेस देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी ग्रोथ रुकेगी। आपकी ग्रोथ हर एक एरिया में रुकेगी। जिस एरिया में खुद को आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए जा रहे हैं ना, उस एरिया में आपकी ग्रोथ रुकेगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, या करियर हो, या बिजनेस हो। बिजनेस में कोई ठगा है, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे, वैसे और 10 चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन के रूप में आएंगे, वैसे 10 लोग और उसी इंसान की तरह आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के रूप में आएंगे, जो सही नहीं है। 20-20 साल से, 35-35 साल से, 40-40 साल से लोग किसी को माफ़ नहीं कर पाते। और अगर वो अपने प्राण त्याग रहे हों, अपना शरीर छोड़े, तो अपने ख़ानदान, कुल ख़ानदान के बच्चों को बोल के उनको माफ़ नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम उन्हें माफ़ नहीं करना, तुम बदला लेना। आप खुद तो जा रहे हैं, आपने जो लड़ाइयाँ करी वो करी, आप सालों सालों तक उस पीढ़ी दर पीढ़ी को उस प्रॉब्लम में फंसाए रख रहे हैं कि माफ़ मत करना, बदला लेना। और सालों सालों तक आपकी पीढ़ियाँ उसी झगड़े, उसी लड़ाई में लटकी हुई हैं, राइट। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है सेल्फ ग्रोथ के लिए, यूनिवर्सल कनेक्शन के लिए, अपनी लाइफ में बेहतर करने के लिए। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। इससे आपका दिल बड़ा नहीं होता, आपके पास और ज़्यादा सुकून आ जाता है, साथ में शांति आ जाती है, सेटिस्फेक्शन आ जाता है। माफ़ करके देखना, धीरे धीरे माफ़ करो। हर दिन खुद को उस हीलिंग में लेके जाओ और बोलो, मैं चाहे मेरे से गलतियाँ हुई हूँ या सामने वाले इंसान से हुई हूँ, मैं हर किसी को माफ़ करती हूँ। और मैं इसलिए माफ़ करती हूँ बिकॉज नाउ आई वॉन्ट माई ग्रोथ, आई वॉन्ट पीसफुलनेस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट सेटिस्फेक्शन इन माई लाइफ। और मैं अपने इस नेगेटिविटी के बैगेज को, इस माफ़ ना करने के बैगेज को अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दिमाग से, बॉडी के एक सेल से मैं रिलीज़ करती हूँ। हर दिन आप ये मेडिटेशन में जाओ, जैसे मेडिटेशन से निकलने की बारी आए, आप ये खुद को बोलो और इसके बाद मेडिटेशन से बाहर आओ। या तो आप इसके लिए होपोनोपोनो भी कर सकते हो, लेकिन फॉरगिवनेस ज़रूरी है। लाइफ में ग्रोथ चाहिए, एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, चाहते हो आपके हर एक मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ जाए, माफ़ कर दो। मैंने भी माफ़ किया है बहुत सारे लोगों को, आप भी माफ़ करो। और देखो मैं कितना ग्रो कर रही हूँ, मैं लोगों को हील कर रही हूँ। बगैर माफ़ किए तो मैं किसी को हील नहीं कर सकती हूँ, राइट, हो ही नहीं पाएगा। अंदर की जो सोल है वो मुझे अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। और जब अंदर की सोल अलाउ नहीं करेगी, मैं फिर भी हीलिंग करूँगी, तो शायद इतने अच्छे सक्सेस स्टोरीज़ नहीं आएंगी जो हर दिन मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ, अपने यूट्यूब कम्युनिटी में नहीं आएंगी, राइट। इसलिए अंदर की खुशी चाहिए, इनर बीइंग की खुशी चाहिए, माफ़ कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। वापस से मैं अपडेट दे देती हूँ, 24 दिसंबर को मेरी हेल्थ हीलिंग वेबिनार आ रही है। और सबसे बेस्ट चीज़ इसमें जो है, आप हेल्थ के साथ साथ अपने माइंडसेट को तो चेंज करेंगे ही करेंगे आप, वेल्थ को लेके, मनी को लेके। इसमें 2 चीज़ें मेरी तरफ से आप सबके लिए एक तोहफे के रूप में, एक रिवॉर्ड के रूप में, वो है विज़न बोर्ड बनाना, और 2024 को कितने पावरफुल तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और मैं उन दोनों चीज़ों को हील करूँगी आपके साथ, आपको डीप मेडिटेशन में लेके जाऊँगी, उन चीज़ों को विजुलाइज़ करवाऊँगी कि 2024 आपका कितना 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 खूबसूरत हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आइए ज्वाइन कीजिए, ज़िंदगी बदलिए। थैंक यू।